इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन धर्मार्थ एवं सेवार्थ संस्थान संतोष नगर, गायरियावास, उदयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे श्रीमद जिनेंद्र 1008 वासुपूज्य भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम में 11 दिसंबर को आयोजित तप कल्याणक की प्रेरणादायक झलकियां। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत की स्मार्ट सिटी उदयपुर के गायरियावास की पवित्र भूमि संतोष नगर स्थित मंगल ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र में 8 से 13 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को मुनिश्री 108 अमित सागर जी महाराज सत्संग, गढ़नी आर्यका रत्न 105 श्री सुभूषण मती माताजी सत्संग एवं आर्यका श्री 105 प्रशांत मती माताजी संघस्थ साधु वृंद का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना एवं मांगलिक क्रियाओं के साथ तप त्याग के सार को समझा। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय आयोजन में चौथे दिन के कल्याणकारी दृश्य। राजस्थान राज्य की धार्मिक नगरी उदयपुर के गायरियावास स्थित संतोष नगर के मंगल ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र में 8 से 13 दिसंबर के मध्य श्रीमद जिनेंद्र 1008 वासुपूज्य भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 11 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत नित्यमय पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। उदय ओम ह्रीं श्रीमंत भगवान के दुग्धाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जल 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 कर जल भगवान के दुग्धाभिषेकम करोमि नमः। अभिषेक के बाद शांति धारा की गई। कहते हैं कि प्रभु की शांति धारा करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। अतिकामं अरतिकामं क्रोधं अग्निभयं शत्रुभयं सर्वविघ्नं सर्वाद्भयं चोरभयं दुष्टभयं मृगभयं आचक्रभयं परमंत्रं शूलरोगं। अगले क्रम में मुनिश्री के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर को अर्घ्य समर्पित किए। क्षीरं श्रवन्तोत्घृतं श्रवन्तो मधु श्रवन्तोत्व्रतं श्रवन्ता अक्षीणे संवासमाने स्वस्ति यासो परमर्षियो भटका बहुत प्रभु अब तो उबारो तुमको समर्पित ये जीवन हमारा। हो तुमको समर्पित ये जीवन हमारा। अर्घ्य समर्पण एवं मांगलिक क्रियाओं के दौरान संगीतबद्ध भजनों से वातावरण में भक्ति आनंद छा गया। कि फिर ना पाऊं जन्म तुम्हारा, रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा ये जग उधर मजा हो। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, श्री मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म कबैया, इस धर्म कबैया का कहना, ये धर्म है जैनों का गहना। जय हो जय हो। अब समय था मुनिश्री 108 अमित सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने आत्म कल्याण के मार्ग को कुछ इस प्रकार से समझाया। जो भवजीव आत्मा अपनी आत्मा का हित करना चाहते हैं वो क्या करें, कैसे आत्मा का हित हो, कैसे कल्याण हो। तो आचार्य भगवान ने कहा
धीरो वैराग्य परो। जो आत्मा धीर है, वैराग्य में तत्पर है, वो थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो वैराग्य से विहीन आत्मा है, वो संसार के सारे शास्त्रों को पढ़ डाले, उसका कल्याण नहीं होगा। मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु आराधना की। न्याय नीति से तू बलवान होगा, न्याय नीति से तू बलवान होगा, दयावान का तू खजाना भी होगा, दयावान का तू खजाना भी होगा, न्याय नीति से तू बलवान होगा। इस बीच कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कोरोना काल के अंदर भी हम सुरक्षित हैं, तो ऐसे महात्माओं के आशीर्वाद से, ऐसी मेरी गुरु माँ का आशीर्वाद से हम कुशल मंगल में हैं। वास्तव में मैं आज गुरु महाराज के और गुरु माँ के चरणों में नमन करते हुए मैं यही मांग करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारा देश हमेशा अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है कि हमारे देश में ऐसे संत लोग विराजते हैं अभी भी, जो अपना सब कुछ त्याग कर समाज को एक दिशा देने का प्रयत्न करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम भगवान की भी जब स्थापना करते हैं तो यही देश है जहाँ भगवान गर्भ में भी आता है, भगवान जन्म भी लेता है और भगवान अपने कर्म से भगवान के रूप में भी प्रस्थापित होता है। स्वागत अभिनंदन के बाद शुरू हुआ प्रसंग। तीर्थंकर वासु पूज्य अब कुछ बड़े हो चुके हैं और माँ से आज्ञा लेने के बाद सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। पकड़ी गई। और इस देवी ने किसको पकड़ा? थोड़ा जमाल खाई, पीछे देखो मार खाई, थोड़ा दीवान साई, पीछे देखो मार खाई, थोड़ा जमाल खाई। अगले क्रम में किशोरियों ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति से कार्यक्रम परिसर में भक्ति रस का संचार कर दिया। अब समय आया तब कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर वासु पूज्य अब युवा हो चुके हैं और महाराजा वासु पूज्य अपना राजपाट उन्हें सौंपने का निर्णय लेते हैं। आप तो जानते हैं मानव पर्याय की आयु विषय भोगों में व्यतीत हो रही है। इन्हें त्याग कर मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। युवराज वासु पूज्य इस योग्य है, अतः राज का पूर्ण वैभव उन्हें समर्पण कर मैं जिन मुद्रा धारण करके आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। महाराजा के निर्णय लेने के बाद युवराज वासु पूज्य के राज तिलक की तैयारियां होती हैं। विभिन्न प्रदेशों के राजा दरबार में आते हैं और उपहार भेंट करते हैं। ओम ह्रीं क्षीं भूः स्वाहा प्रस्थानाय पुष्पांजलम चपामि। राजपट हो तीर्थनायक
आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ। भेंट स्वीकार करें। सभी महाराज अधिराज के राज दरबार में भेंट समर्पित कर अपने आसन को ग्रहण किया करते हैं। अगले क्रम में तीर्थंकर वासु पूज्य का राज्याभिषेक किया जाता है। स्वर्ग से आए वस्त्रों से उन्हें सुशोभित किया जाता है। ओम जय जगन्नाथ भगवंतम राज्याभिषेकम करोमि नमः। उदक के चंदन कहे दीननाथ महाम्य जी ओम जय जगन्नाथ भगवंतम भगवान राज्याभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। श्रीमती सपना जैन। अब समय आया भोग से योग की ओर का। तीर्थंकर वासु पूज्य के मन में वैराग्य भाव जागृत हो जाता है। स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और उनके वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। हे आत्मोद्धारक भगवान, विनाशिक वैभव का त्याग कर आत्मोद्धारक जिन मुद्रा ही सर्वश्रेष्ठ है, आप धन्य हैं। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते और हम भी जल्दी जल्दी इस वैराग्य मार्ग पर बड़े ऐसे मंगलवान। नमोस्तु। तीर्थंकर वासु पूज्य के वनगमन के लिए पालकी आती है। पालकी उठाने के लिए देव एवं मानवों में हुए विवाद को आचार्य श्री सुलझाते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी देवता उठाएंगे। अपने पावन पुनित गर्भ से जिस बालक को जन्म दिया, बालक राजाओं में और इंद्रों में आपस में विवाद छिड़ गया। इस विवाद का निर्णय कौन करे? इधर माता पिता एवं परिजनों के रोकने के बावजूद तीर्थंकर अपने वैराग्य के निर्णय पर दृढ़ रहते हैं। मानव एवं देव पालकी उठाकर वन के लिए चल देते हैं। अब समय था गणनी आर्यका रत्न 105 श्री सुभूषणमती माता जी के प्रवचन का। गुरु माँ ने वैराग्य भाव को कुछ इस तरह से परिभाषित किया। अब मैं आपसे कह रही, कम से कम आप एक बार जरूर सोच लिया करो, संसार शरीर भोग निर्विण्णम, संसार दुखमय है, शरीर रोगमय है और संसार स्वार्थ में। ये 3 कोटेशन आप अपने बेडरूम में सामने लिख दें, जब सो के उठो तो सीधी दृष्टि उस पर पड़ी। और याद रखना, जब वैराग अंतरंग की गहराइयों से आता है तो माँ के आंसू नहीं रोक पाते हैं और बाप का भय नहीं रोक पाता है, संसार का मोह नहीं रोक पाता। ये तो वैराग्य का संस्कार लेके आए हैं, इसलिए इनके जीवन की कथा को कल्याण के नाम से जाना जाता है। अगले क्रम में भोग से योग की ओर चले तीर्थंकर वासु पूज्य का आचार्य श्री दीक्षा संस्कार करते हैं। वहीं सौभाग्यशाली परिवार तीर्थंकर महामुनि राज को पिच्छी कमंडल आदि भेंट करते हैं। दीक्षा संस्कार के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ की आरती कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। जब दीपों से आरती कीजिए, जब दीपों से आरती कीजिए, जब दीपों से आरती कीजिए, घुंघरू बज रही, जय हो, घुंघरू बज रही, जय हो,
संगीतबद्ध आरती के दौरान बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए। सांदेव बेला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कविगणों ने एक से बढ़कर एक काव्य का पाठ कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक, निज कुल दाग गया, किसी का जीवन किसी का तो जन गया, किसी का सोया तो किसी का भाग जाग गया, सबकी बिगड़ी गत ऐसी फैली दहशत, आपसी अनुराग और सब राग गया, आपसी अनुराग और सब राग गया, मंडप में दुल्हन ने 5 छींक संग मारी, दूल्हा तो फेरे छोड़ बीच में ही भाग गया। तो भैया उस उदयपुर शहर से हम आए हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, बहुत जल्दी कानून पड़ा। मैं कहता हूँ जल्दबाजी और टेंशन इंसान को लेनी नहीं चाहिए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का काम है। टेंशन दो, और टेंशन देना कोई बड़ी बात नहीं। आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको टेंशन देनी है, आप सिंपल एक आदमी जा रहा है, अनजान आदमी, उससे कह दो भाई साहब नमस्कार, क्या हालचाल। वो भाई पूरे दिन टेंशन में रहेगा, भाई ये कौन था। पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे, तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। दर्शकों, आज आपने राजस्थान के उदयपुर की धर्मधरा गायरियावास स्थित संतोष नगर के मंगल गृह अरिष्ट निवारक श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में आयोजित श्रीमद जिनेन्द्र 1008 वासुपूज्य भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चौथे दिन की पावन झलकियों को निहारा। 8 से 13 दिसंबर तक चले इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज सत्संग, गणनी आर्यक रत्न 105 श्री सुभूषण मती माताजी सत्संग एवं आर्यका श्री 105 प्रशांत मती माताजी संघस्थ साधु वृंद के सानिध्य में जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, आपने इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 11 दिसंबर को देखा कि पुण्य आत्माएं किस प्रकार सुख सुविधा एवं मोह बंधन का त्याग कर जगत कल्याण के पथ पर चल देती हैं। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन धर्मार्थ एवं सेवार्थ संस्थान, संतोष नगर, गायरियावास, उदयपुर, राजस्थान।